रक्षाबंधन के त्यौहार को लेकर उत्साह और उमंग का माहौल बना हुआ है। बाजारों में भी त्यौहार को लेकर रौनक बनी हुई है। महिलाओं में खासा उत्साह नजर आ रहा है। वृंदावन के विधवा आश्रम में रहने वाली महिलाओं में राखी के पर्व को लेकर खासा उत्साह है और ये उत्साह हो भी क्यों ना, इस बार वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राखी जो भेजने वाली है। दरअसल वृंदावन के आश्रमों में रहने वाली विधवा महिलाएं इस बार रक्षाबंधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राखी भेजेगी। पिछले साल कुछ महिलाएं राखी बांधने के लिए प्रधानमंत्री आवास भी गई थी। वहीं इस बार कोरोना की वजह से वे प्रधानमंत्री को अपने हाथों से राखी नहीं बांध पाएगी, इसलिए उनकी बनाई राखियां प्रधानमंत्री कार्यालय भेजी जाएगी। वृंदावन के सागर भगनी आश्रम में रहने वाली महिलाओं ने पीएम मोदी की फोटो के साथ रेशम के धागों से 501 खास राखियां तैयार की है। उन्होंने वृंदावन थीम वाले फेस मास्क भी बनाए हैं। ये राखियां तैयार करने के लिए 50 महिलाओं ने 10-10 के ग्रुप में 5 दिन तक काम किया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रक्षाबंधन के पर्व पर हर साल प्रधानमंत्री कार्यालय में बच्चों से राखी बंधवाते हैं। पिछले साल भी उन्होंने वृंदावन की विधवा महिलाओं से राखी बंधवाई थी, जिनमें 103 साल की एक वृद्ध महिला भी शामिल रही। पीएम मोदी ने गुजरात की जनता को सोमनाथ मंदिर से जुड़ी कई परियोजनाओं की सौगात दी। पीएम मोदी ने इस दौरान कुछ परियोजनाओं का उद्घाटन किया तो कुछ की आधारशिला रखी। तो वहीं पीएम मोदी ने इस मौके पर आतंकवाद को लेकर भी बयान दिया और आतंकी संगठनों को लेकर जोरदार हमले बोले। पीएम मोदी ने जिन परियोजनाओं का उद्घाटन और जिनकी आधारशिला रखी, उनमें मंदिर से लगा समुद्र किनारे का वॉकवे, सोमनाथ प्रदर्शनी सेंटर और प्राचीन सोमनाथ मंदिर परिसर का पुनर्निर्माण प्रमुख है। इसके अलावा पीएम मोदी ने शिव पार्वती मंदिर की भी नींव रखी। वहीं इस मौके पर पीएम मोदी ने आतंकवाद पर करारा प्रहार किया। पीएम मोदी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर में किसी को सिर्फ एक मंदिर नहीं दिखता, बल्कि एक ऐसा अस्तित्व है जो मानवता के मूल्यों की घोषणा करता है। पीएम मोदी ने कहा कि आस्था को आतंक से नहीं कुचला जा सकता। मंदिरों को सैकड़ों सालों के इतिहास को कई बार तोड़ा गया और मूर्तियों को खंडित किया गया, इसका अस्तित्व मिटाने की कोशिश की गई। ये मंदिर जितनी बार गिराया गया उतनी ही बार खड़ा हुआ है। पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद के दम पर जो शक्तियां खुद को खड़ा करती हैं, वे कुछ वक्त के लिए मजबूत तो हो सकती हैं, लेकिन उनका अस्तित्व स्थायी नहीं होता। पीएम मोदी का यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब तालिबानी हुकूमत के चलते अफगानिस्तान में अफरा तफरी का माहौल है। ऐसे में पीएम मोदी का इस बयान को लेकर चर्चाओं का दौर गर्म है और इसे आतंकी संगठनों को उनकी ओर से दी गई नसीहत के तौर पर देखा जा रहा है। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज कई विपक्षी दलों के नेताओं के साथ वर्चुअली मीटिंग की, जिसमें 19 पार्टियों के नेता शामिल हुए। हालांकि चौंकाने वाली बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ने बैठक से दूरी बनाए रखी, जबकि आम आदमी पार्टी को एक इनविटेशन तक नहीं दिया गया। 19 दलों में कांग्रेस, टीएमसी, एनसीपी, डीएमके, शिवसेना, जेएमएम, सीपीआई, सीपीएम, एनसी, आरजेडी, एआईयूएफडी आदि के नेता शामिल हुए। विपक्षी दल के नेता जो कि इस बैठक में शामिल हुए हैं, उनमें टीएमसी के अध्यक्ष और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे, एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी शामिल रहे। सूत्रों ने जानकारी दी कि बैठक में बीएसपी को भी शामिल होने के लिए न्योता भेजा गया था, लेकिन पार्टी इस बैठक में शामिल नहीं हुई। ये बैठक संसद के मानसून सत्र, कोविड-19 टीकाकरण, अर्थव्यवस्था की स्थिति और किसान संकट पर केंद्रित होगी। कांग्रेस के इंटरिम प्रेसिडेंट गांधी ने विपक्षी दलों के नेताओं से अपील की कि हमें बीजेपी के खिलाफ एकजुट होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये एकजुटता पार्लियामेंट सेशन में भी नजर आएंगी और उन्होंने ये भी कहा कि अभी इस टाइम पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 2024 के चुनाव। 2024 के चुनाव के लिए उन्होंने सभी विपक्षी दलों के नेताओं से एकजुट होने की अपील की है। अभी 2024 के चुनाव ही बताएंगे कि बीजेपी पे ये विपक्षी दल कितना भारी पड़ेगा। यूपी में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और माना जा रहा है कि रक्षाबंधन के बाद यूपी में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, क्योंकि यूपी में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और इसलिए यूपी की सियासत में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। यूपी में विधानसभा चुनाव का घमासान दिन ब दिन तेज हो रहा है। वोटरों को साधने के लिए हर रणनीति पर काम हो रहा है। चुनाव में कौन बाजी मारेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन बीजेपी यूपी जीतने के लिए जी जान से जुटी हुई है। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक लगातार बैठक करके रणनीति बनाई जा रही है। सहयोगियों को भी साधा जा रहा है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी योगी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए सियासी और जातीय समीकरण साधने का दांव चल सकती है। बीजेपी के
राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीएल संतोष से दिल्ली में गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल के बीच हुई बैठक में कैबिनेट विस्तार और नए मंत्रियों के नाम को लेकर मुहर लग गई। पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व से इस संबंध में हुई थी और ये तय माना जा रहा है कि यूपी में बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन देखने को मिल सकता है और आने वाले समय में सार्वजनिक तौर पर इस पर मुहर भी लग सकती है और हो सकता है कि बीजेपी के लिए यानी योगी आदित्यनाथ के लिए नीतीश कुमार आने वाले समय में वोट मांगते हुए नजर आए। अफगानिस्तान का अस्थिरता और संघर्ष से पुराना नाता रहा है। इतिहास गवाह है कि अफगानियों की जिंदगी में उथल पुथल होती रही है। महाभारत काल का गंधार आज का कंधार है और इसी इतिहास में छिपी है वो कहानी जिसे आज के अफगानिस्तान से जोड़कर देखा जा रहा है। पिता की मौत के बाद गांधार का राजपाट शकुनी के पास था। भीष्म ने राजा सुबल के पूरे परिवार को नष्ट कर दिया था। बदला लेने के लिए शकुनी ने कौरव और पांडवों को आपस में लड़वाया। अपने बेटों को खोने के बाद गांधारी ने शकुनी को श्राप दिया। गांधारी ने गांधार राज्य में कभी शांति नहीं रहने का श्राप दिया। तालिबानी कब्जे के बाद अफगानिस्तान को लेकर गांधारी के श्राप की चर्चाएं चल रही हैं। गांधारी के श्राप से आज तक गांधार उबर नहीं पाया। सिर्फ तालिबान ने ही अफगानिस्तान को घायल किया हो ऐसा नहीं है। दुनिया भर की महाशक्तियों की नज़र इस मुल्क पर है और इसकी तह में है अफगानिस्तान की बेहिसाब अमीरी। जी हाँ, अमीरी। भले ही आज अफगानिस्तान ज़मीन के ऊपर उतना अमीर नज़र नहीं आता, लेकिन इसकी धरती के गर्भ में अनमोल खजाना छिपा है और यही शायद अफगानिस्तान की बदकिस्मती की वजह बन गया है। साल 2006 में अमेरिकी रिसर्चर्स ने अफगानिस्तान का एरियल सर्वे किया। अफगानिस्तान में करीब 6 करोड़ टन तांबा फैक्ट्री में मिट्टी ढहने से दर्दनाक हादसा, 5 लोगों की गई जान। कलेक्टर नम्रता वर्षनी, एसपी श्याम सिंह ने अस्पताल पहुंचकर अधिकारियों से ली जानकारी, परिजनों को बंधाया ढांढस। जालोर के रिको एरिया में फैक्ट्री में पानी के कुएं की खुदाई के दौरान मिट्टी ढहने से 4 मजदूर और एक बच्ची की मिट्टी ढहने से नीचे दबने से मौत हो गई। सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों की मदद से बड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया 5 लोगों को और राजकीय अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक 5 लोगों की जान जा चुकी थी। 5 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक बच्ची है और 4 मजदूर है जिनकी मिट्टी ढहने से दबने से मौत हो गई। 5 शवों को राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। वहीं पूरे हादसे को लेकर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। कलेक्टर नम्रता वर्षनी, एसपी श्याम सिंह अस्पताल पहुंचे और पूरे मामले की प्रशासन और पुलिस अधिकारियों से जानकारी ली। वहीं परिजनों से मुलाकात कर मृतकों के परिजनों को ढांढस बंधाया। कोतवाली पुलिस ने पूरे मामले में मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। कोचिंग सिटी कोटा में चिकित्सा विकास कार्यों का स्तर और रफ्तार देखकर चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा हुए गदगद। कहा, मैं चिकित्सा मंत्री हूं, लेकिन इतना काम तो मेरे गृह शहर अजमेर में भी नहीं हो रहा है। विदेश मंत्री शांति धारीवाल अपने शहर कोटा को चिकित्सा विकास कार्यों की जो सौगात दे रहे हैं, आने वाली पीढ़ियां उनको याद करेगी। वहीं इस दौरान दोनों मंत्रियों ने मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अलावा जेकेलॉन और एमबीएस का दौरा किया और कोटा की झोली में करीब 16 करोड़ 53 लाख के चिकित्सा विकास कार्यों की सौगात डाली। इस दौरान 8 करोड़ की लागत से मेडिकल कॉलेज में तैयार हुई किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट का लोकार्पण हुआ, तो साथ में 5.25 करोड़ की लागत से तैयार हुई नवनिर्मित MDRU लैब का भी लोकार्पण किया गया। इसके साथ ही कलर डॉपलर मशीन और एम्बुलेंस के अलावा कोटा की झोली में आज कई तोहफे आए। इसके बाद दोनों मंत्रियों ने कोरोना की तीसरी संभावित लहर को लेकर के समीक्षा बैठक भी की और इस दौरान चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने इस बात की संभावना जताई कि सितंबर मध्य में राजस्थान में भी कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है और इसे लेकर के राजस्थान में हर किसी को जागरूक हो जाना चाहिए। ऑक्सीजन प्लांट लगा रहे हैं ताकि राजस्थान में ऑक्सीजन को लेकर के आत्मनिर्भरता आ जाए और यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी की वजह से कोई भी मौत नहीं होने पाए। राज्यसभा सांसद और भाजपा के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह बीकानेर दौरे पर हैं। यहाँ बीकानेर में उनका जोरदार स्वागत हुआ। स्वागत से अभिभूत भी अरुण सिंह दिखाई दिए। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि राजस्थान में जनता जानती है कि भाजपा का कार्यकर्ता फील्ड में कैसे काम कर रहा था जबकि कांग्रेस क्वारंटाइन हो गई थी। उन्होंने मुख्यमंत्री समेत सरकार पर भी निशाना साधा। कहा, राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है, किसान भी परेशान है। उन्होंने जोर देकर कहा कि कार्यकर्ता एकजुट रहे और जनता के मुद्दों पर संघर्ष करें कि भाजपा में जो गुटबाजी है उसको पाटा जाए और एकजुटता के साथ अगले चुनाव की तैयारियों में जुट जाए।
कार्यक्रम के दौरान जो है विधायक बिहारी बिश्नोई, अखिलेश प्रताप सिंह, ताराचंद सारस्वत, मेयर सुशीला कंवर, राजपुरोहित भी मौजूद रही। तो वहीं पूर्व यूआईटी चेयरमैन महावीर राका की अगुवाई में हुए स्वागत की भी चर्चा रही। राका की अरुण सिंह ने मंच से भी तारीफ की और कहा, काम करने वाले कार्यकर्ता अलग नजर आते हैं, सबको मिलकर जनता के मुद्दों के लिए काम करना है। अजमेर संभाग के नागौर से है बड़ी खबर। नागौर शहर के हवाई पट्टी इलाके से एक विवाहिता का हुआ अपहरण। महिला थाने में नामजद एफआईआर हुई दर्ज, पुलिस जुटी जांच में। नागौर के महिला थाना इलाके के हवाई पट्टी तेलीनाडा इलाके से विवाहिता का आज अपहरण हो गया। कैंपर में सवार होकर आए युवकों ने विवाहिता का अपहरण करते हुए अपने साथ कैंपर में बिठाकर रवाना हो गए। परिजन दिन भर तलाशते रहे और थानों के चक्कर भी लगाते रहे। साथ आए युवकों के खिलाफ धारा 366 व 506 में मामला दर्ज हुआ। जानकारी के मुताबिक विवाहिता की शादी नोखा इलाके में हुई थी। जो परिजन जिस पे आरोप लगा रहे हैं शरण राम पे, उसी के साथ विवाहिता का विवाह हुआ था। अब परिजन शरण राम के खिलाफ महिला थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। नागौर सीओ विनोद कुमार ने घटनास्थल का मौका निरीक्षण करते हुए मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है, लेकिन जिस कैंपर में नौका निवासी शरण राम और उसके अन्य साथी आए थे उसका पुलिस पता लगाने का प्रयास कर रही है। उदयपुर जिले के प्रभारी मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास आज उदयपुर प्रवास पर रहे। इस दौरान खाचरियावास ने बल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र के मैनार और कुरावड़ में कांग्रेस नेता भीम सिंह चुंडावत की ओर से आयोजित किसान सम्मेलन और कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत की और जनता को संबोधित किया। प्रदेश के परिवहन और उदयपुर जिले के प्रभारी मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास उदयपुर के बल्लभनगर क्षेत्र के दौरे पर रहे। खाचरियावास ने इस दौरान बल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र के मैनार और कुरावड़ में कांग्रेस नेता भीम सिंह चुंडावत की ओर से आयोजित 2 जनसभाओं को संबोधित किया। मैनार में जहां खाचरियावास ने किसानों की समस्याएं सुनी, साथ ही उन्हें आश्वस्त किया कि प्रदेश की गहलोत सरकार किसानों की हर समस्या के 100% निराकरण के लिए प्रतिबद्ध है। प्रताप सिंह खाचरियावास ने इन दोनों ही जनसभाओं में साफ किया कि प्रदेश की गहलोत सरकार पूरी तरीके से किसानों को लेकर संवेदनशील है और बल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र के हर संभव विकास के लिए भी प्रतिबद्ध है। साथ ही खाचरियावास ने साफ कर दिया कि आगामी चुनावों में कांग्रेस पार्टी इस पूरे इलाके में एकजुटता के साथ भाजपा और दूसरे दलों को शिकस्त देगी।